सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि ये उस रास्ते की आसानी और सम्मान से भी जुड़ा होता है। लेकिन जब बात दिव्यांग यात्रियों की होती है तो ये सफर कई बार चुनौतियों से भरा नजर आता है। इन्हीं चुनौतियों और सुविधाओं की हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 के खास अभियान एक कदम सक्षम है हम के तहत हम पहुंचे श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन, जहां व्यवस्थाओं का रियलिटी चेक आपको भी हैरान कर देगा। देखिए ये रिपोर्ट। सफर में सहूलियत या संघर्ष, दिव्यांग यात्रियों के हक की पड़ताल, व्यवस्था पास, सिस्टम फेल। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन से हर रोज हजारों यात्री सफर करते हैं, लेकिन जब बात दिव्यांग यात्रियों की आती है तो व्यवस्थाएं ही उनकी यात्रा को आसान या मुश्किल बनाती हैं। जांच के दौरान स्टेशन के मेन एंट्री गेट पर रैंप की सुविधा मिली, जिससे व्हील चेयर उपयोग करने वाले यात्रियों को आने जाने में राहत मिलती है। रैंप की ढलान और पहुंच को देखा जाए तो ये सुविधा संतोषजनक नजर आई। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन में एंट्रेंस और एग्जिट के लिए रेल प्रशासन के द्वारा दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए रैंप या स्लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, तो वहीं दिव्यांग रेल यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आवाजाही के लिए व्हील चेयर जैसी सुविधा भी उपलब्ध करा रखी है, जो दिव्यांग रेल यात्री की ऑन रिक्वेस्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही दिव्यांग रेल यात्रियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हम पहुंचे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहां हम देख पाएंगे कि दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए आम रेल यात्रियों के साथ साथ में पीने के पानी के लिए एक नल उपलब्ध कराया गया है, और ये नल बिल्कुल नीचे और लोअर हाइट पर मौजूद है, ताकि दिव्यांग रेल यात्रियों को पेयजल इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था भी ठीक पाई गई। साथ ही दिव्यांग अनुकूल शौचालय भी मौजूद है, जो यात्रियों के लिए राहत भरे साबित हो रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही एक प्रसाधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए। आपको सबसे खास बात कि दिव्यांग रेल यात्री चूंकि दिव्यांग हैं, तो ऐसे में उनको टॉयलेट की एक्सेस के लिए जो लॉक है वो लॉक बिल्कुल प्लेटफॉर्म की फर्श पर ही लगाया गया है, ताकि दिव्यांग रेल यात्री बड़े ही आराम से बिना किसी दिक्कत के सुगमता से इस दरवाजे को लॉक या अनलॉक कर सके। हम इस चीज को लॉक अनलॉक करके भी देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार अंदर की फैसिलिटी किस तरह से है। इसको अनलॉक करने के बाद में दिव्यांग रेल यात्री बड़े ही आराम से इस टॉयलेट के दरवाजे को स्लाइड कर सकता है और अंदर एंट्री कर सकता है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, रेलवे प्रशासन के द्वारा फिलहाल इस टॉयलेट को काफी साफ सुथरा अच्छी अवस्था में रखा गया है। यानी बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर स्टेशन पास होता नजर आता है, लेकिन जब बात प्लेटफॉर्म कनेक्टिविटी की आती है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तो लिफ्ट की सुविधा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 तक पहुंचने के लिए कोई लिफ्ट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल हम मौजूद हैं श्रीगंगानगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद लिफ्ट में। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो ये लिफ्ट न केवल आम रेल यात्रियों के लिए बल्कि दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए भी पिछले काफी समय से उपलब्ध है, और हम इस लिफ्ट में चलकर जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये लिफ्ट यहाँ के दैनिक रेल यात्रियों के लिए कितनी कामयाब है और दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए ये लिफ्ट कितनी कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां कुछ सुविधाएं राहत देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधूरी व्यवस्था दिव्यांग यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा देती है। लिफ्ट का मकसद तभी पूरा होगा जब हर प्लेटफॉर्म तक इसकी पहुंच हो। दिव्यांग रेल यात्रियों के साथ साथ बुजुर्ग बीमार रेल यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उपलब्ध कराई गई लिफ्ट की फैसिलिटी राहत तो दे रही है, लेकिन ये राहत कहीं न कहीं अधूरी साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी लिफ्ट नहीं है, और ऐसे में वहां लिफ्ट होना ज्यादा जरूरी था ताकि ये सुविधा पूरी तरह से यहाँ के रेल यात्रियों को मिल सके। कुल मिलाकर श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं तो मौजूद हैं, लेकिन इन्हें हर प्लेटफॉर्म तक समान रूप से पहुंचाना अब भी बड़ी जरूरत है। न्यूज 18 के लिए श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। दिव्यांगों के लिए आवाज उठाने वाले और दिव्यांग अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर अरविंदर सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम की तारीफ की और कहा कि दिव्यांगों के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। सुगम्यता हक हर किसी का,
ये कैंपेन है न्यूज़ 18 और पेनेशिया डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट की, और मैं हूं डॉक्टर अरविंदर, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक ग्रुप। अभी मैं खुद भी दिव्यांगता से पीड़ित हूं। जब जन्म हुआ था मेरा, तो उसके बाद मुझे पोलियो हुआ, और फिर 80% डिसेबिलिटी के साथ में मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी और ये सब कुछ अचीव करा कि आपसे आज इस मंच पर बात कर पा रहा हूँ। अब देखिए, अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसा ज़मीनी हकीकत पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारा गैप है, बहुत गैप है। क्योंकि अगर सरकार ने 4% एम्प्लॉयमेंट के लिए रिजर्वेशन दे रखा है, तो उस रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए उस सेंटर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, इम्तिहान देने के लिए उस इंटरव्यू तक तो आना पड़ेगा ना, उस ऑफिस के अंदर तो आना पड़ेगा। कैसे आएगा आदमी? उसको सुगम में ट्रेन चाहिए, एक्सेसिबल ट्रेन चाहिए। अब आप देखिए ट्रेन की हालत, कितने ऊंचे ऊंची सीढ़ियां हैं उसकी ट्रेन की, प्लेटफॉर्म्स कितनी दूर दूर हैं, कोई रैंप नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, खाली 2% स्टेशन के अंदर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध है, वो भी बड़े शहरों में। तो बहुत अभी काम जमीनी रूप पर होना बाकी है। बसेस की हालत देखिए तो नॉर्मल आदमी को इतने धक्के लगते हैं, बेचारा दिव्यांग उसके अंदर कैसे जाएगा। स्कूल्स के अंदर जाके देख लीजिए तो दिव्यांगों के पढ़ाने के लिए प्रॉपर सुविधाएं नहीं है। जो लैब्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर है, तो एक बच्चा जो 10th और 12th पढ़ना चाह रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो कि करिकुलम का पार्ट है, वो कैसे जाएगा सेकंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर? तो उनके एडमिशंस को डिनाई कर दिया जाता है। तो ये जो राइट्स हैं, जो कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 15-20 डिसीजन आ चुके हैं कि इन अधिकारों को दीजिए। तो आपसे कोई व्यक्ति दया नहीं मांगता है, अपना कानूनन अधिकार मांग रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकारी अधिकारियों से, सरकार से और समस्त जनप्रतिनिधियों से और जनता से भी कि इस कानूनी अधिकार के लिए आप प्लीज उनको हेल्प कराएं, उनका कानूनी अधिकार उनको सम्मान पूर्वक दें, मांगने से ना दें।